ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक कहानी के भारत के देश की हमारी कहानी है। कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई पूछते हैं कि अगर भगवान से जान पहचान हो जाए तो कैसा लगेगा। तो आज मैं उसी पर एक घटना, एक कहानी भारत देश की मुझे भी बहुत प्रेरित किया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि एक बार एक गरीब आदमी था, उसकी एक प्यारी सी 5 साल की बेटी थी। बड़ी मुश्किल से उसके पास 500 रुपये इकट्ठे हुए थे। उसने सोचा कि पैसे यदि हम साहूकार के पास जमा करा दूं कि जब यह लड़की शादी के लायक हो जाए तब ब्याज सहित काफ़ी पैसा मिल जाएगा। वह साहूकार के पास गया और पैसा जमा कर दिया। पुराना ज़माना था, सब कुछ विश्वास पर चलता था, कोई रसीद आदि ली नहीं। जब कन्या शादी के लायक हुई, 18 साल की, जब शादी के लायक हो गई तब ब्याज सहित काफ़ी सोचा पैसा मिलेगा और वह सेठ के पास जाता है। जब सेठ के पास जाता है और पैसे मांगा कि मुझे पैसे दे दीजिए, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी करेंगे। तो सेठ ने कहा, अब बेचारा गरीब साहूकार से जब पैसे मांगे, साहूकार के मन में बेईमानी आ गई। बोला, कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कब दिया था, कोई रसीद तेरे पास है, कोई गवाह है? बेचारा दुखी मन से वापस घर आ गया। गरीब व्यक्ति घर आ गया, रोते हुए बिलखते हुए घर आ गया। फिर उसके मन में आया कि मुझे ये बात राजा को सारी बात बतानी चाहिए, शायद कुछ मदद कर दे। राजा गरीबों का बड़ा हितैषी है, तो क्यों नहीं ये बात हम एक बार राजा को बता दें। वह राजा से मिला और सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि देखो भाई, अमुक दिन मेरी सवारी निकलेगी पूरे शहर में, सारे शहर में घूमेगी। शहर के कोने, शहर के लोग मेरे को चीज़ें भेंट करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, साहूकार भी सम्मान करेगा। तुम ऐसा करना, साहूकार के मकान से 100 मीटर पीछे मुझे खड़े मिलना। तो उसको लगा ये तो बहुत अच्छा राजा जी ने बताया है। तो राजा की बात से वह प्रसन्न होकर घर वापस आ गया। अगले दिन राजा की सवारी घूमने लगी और वह निश्चित स्थान पर खड़ा हो गया। जैसे ही सवारी साहूकार के घर की तरफ बढ़ने लगी तो घर से 100 मीटर पहले वह गरीब खड़ा था। राजा ने इशारे से उसे बुलाया और अपने रथ में अपने पास बैठा लिया। रथ में बैठा लिया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ चला। इतने में साहूकार का घर आ गया। वह राजा का सम्मान करने रथ के पास आया और रथ में उस गरीब आदमी को बैठे देख साहूकार घबरा गया। साहूकार घबरा गया। वह राजा का सम्मान किया। रथ थोड़ा आगे बढ़ चला, परंतु साहूकार के मन में बेरहमी हो गई। साहूकार के मन में बेरहमी ये हो गई, सोचा यदि इसने राजा को यदि बता दिया तो मेरा क्या होगा। अब वो सोच में पड़ गया कि अगर ये गरीब व्यक्ति अगर राजा को ये बात बता देगा तो मेरा क्या होगा। यदि राजा ने मुझे दरबार में बुला लिया तो मेरा क्या होगा। राजा के सामने मैं झूठ कैसे बोलूँगा। आदि विचार साहूकार के मन में चलने लग गए। साहूकार अब सोच में पड़ गया कि ये तो राजा के पास बैठा रथ में, जरूर बताया होगा। अब साहूकार के मन में अनेक प्रकार के विचार संकल्प आने लग गए। ये सोच करके अब
उधर साहूकार का घर पास करते ही 100 मीटर आगे राजा ने उस गरीब को कहा कि ठीक है, आप ये कृपया रथ से उतर जाइए, और कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जाने और तेरी किस्मत जाने। कितनी अच्छी बात राजा ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जानो या तुम्हारी किस्मत जाने। बहुत अच्छी बात। फिर वो खुश हो गया कि राजा ने इतना अच्छा अपने साथ बिठा लिया, ये मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि एक गरीब इंसान को राजा ने अपने रथ में बिठा लिया हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, उधर जब वो उतर गया, उतर करके गरीब व्यक्ति अपने घर के तरफ जाता है, कहता कि मुझे संतुष्टि है कि राजा ने मुझे अपने साथ रथ पर बिठाया। अगले दिन साहूकार का एक नौकर इस गरीब के घर आता है और बोला कि आपको साहूकार ने बुलाया है। वह गरीब सोचा, अच्छा साहूकार ने बुलाया तो लगता है कि साहूकार अब मुझे मेरा पैसा वापस देगा। वह गरीब चल पड़ा। साहूकार ने जैसे ही देखा कहने लगा, कल मैंने एक पुरानी वही बोला जाता था, वही खाता, वही निकाल कर देखा तो उसमें तुम्हारे पैसे जमा होने की कलम थी। ब्याज सहित कुल 12,000 रुपया बन रहा है। 500 दिया था ना, अब 12,000 रुपया तुम्हारा बन गया है, और 1,000 मेरी तरफ से रख लो बिटिया की शादी के उपहार के लिए। इस प्रकार से 13,000 रुपया ये ले लो। गरीब आदमी खुशी खुशी से घर आया कि वाह प्रभु वाह, आपने तो मुझे ब्याज सहित पैसे दे दिए, आप मैं अपनी बेटी की खुशी से शादी करूँगा। घर आ गया तो देखिए एक राजा से जान पहचान कितनी काम आई। अगर भगवान से अगर जान पहचान हो तो कितना बड़ा काम आ जाएगा। तो आप स्वयं सोच लो कि इस समय हमें भगवान से जान पहचान कर लेनी है कि वो सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको प्यार से शिव परमात्मा कहते हैं, निराकार शिव परमात्मा को याद कर लें, उससे अपनी दोस्ती कर ले, भगवान के साथ दोस्ती कर ले, तो आपके सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे समाज के लोग हों, चाहे कोई भी, अब भगवान से दोस्ती करें। भगवान से दोस्ती के भी बहुत अच्छे अनुभव होता है। तो हमें अब भगवान से अपनी जान पहचान कर लेनी है, तो आपको सदा ही आपकी उन्नति होती रहेगी और संसार में आपकी सदा सुरक्षा होती रहेगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।